आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का भाग सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम राजनीति विज्ञान बोलते हैं, तो हम उसके अध्याय 1 है, उसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं अध्याय 1 क्या है। अध्याय 1 का नाम है विविधता की समझ। तो हम इसका पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनके 4 उत्तर रहते हैं, जिसमें हमें 4 विकल्प होते हैं, उसमें से एक सही विकल्प है जिसको उत्तर बोलेंगे हम, और उस पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे और उसके नीचे लिखना भी है हमें। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो देखिए, ए है भारत की खोज, बी है गीतांजलि, सी ग्राम स्वराज, डी मेरे सपनों का भारत। तो इसका सही विकल्प है ए, भारत की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है भारत की खोज। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न नंबर 2 है पश्मीना शाल के लिए प्रसिद्ध राज्य है। विकल्प ए है हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी नागालैंड, डी पंजाब। तो इसका सही विकल्प है बी, जम्मू और कश्मीर। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब प्रश्न क्रमांक 3, किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है। फनेक कोई वस्त्र होगा। तो विकल्प देखते हैं, ए असम, बी जम्मू और कश्मीर, सी मणिपुर, डी हरियाणा। तो सही विकल्प है इसका सी, मणिपुर। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अब अगला प्रश्न है चौथा, विभिन्न भाषा, रंग तथा वर्ग के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे कहते हैं। तो विकल्प देखते हैं, ए असमानता की भावना, बी रूढ़िवादी भावना, सी एकता की भावना, डी सांस्कृतिक भावना। सही विकल्प है सी, एकता की भावना। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका जहां वर्षा ना के बराबर होती है तथा लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, यह कथन किस स्थान को परिभाषित करता है। विकल्प देखते हैं, ए मेघालय, बी केरल, सी गुजरात, डी लद्दाख। सही विकल्प है डी, लद्दाख। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 6 है। अब ये रिक्त स्थान आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में ए से डी तक यानी 4 रिक्त स्थान दिए हैं, तो हम इनको देखते हैं। ए वाला है केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ राज्य है। तो ए वाले रिक्त स्थान में दक्षिण पश्चिम लिख लें। बी वाला देखते हैं। अब समीर 1 और समीर 2 दोस्त हैं, इनमें से स्कूल जाने का मौका समीर 2 को नहीं मिला था। इसमें बी वाले उत्तर में रिक्त स्थान में समीर 2 लिख लें। सी है ओणम केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है। सी वाले में केरल, रिक्त स्थान में केरल भर लें। डी है हमारे राष्ट्रगान की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। डी वाले रिक्त स्थान में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भर लें। अब है प्रश्न क्रमांक 7, प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे। उत्तर है, प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा खेती के लिए, जमीन की तलाश में और व्यापार के लिए करते थे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 8वां, नाव प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है। उत्तर, नाव प्रतियोगिता ओणम त्योहार से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 9, केरल में उगाए जाने वाले मसालों के नाम लिखिए। उत्तर है, केरल में उगाए जाने वाले मसाले काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 10, अपने अक्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। उत्तर है, हमारे अक्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेश में होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, दशहरा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ईद, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर
लिखिए। उत्तर समीर एक के बारे में लिखेंगे हम। एक समीर एक का एक है, समीर एक को अंग्रेजी अच्छी आती है। दो है, समीर एक हिंदू है। अब समीर दो का है, पहला समीर दो हिंदी बोलता है, दूसरा समीर दो मुसलमान है। अगला प्रश्न है 12वां, भारत विविधताओं का देश है, इसके कोई दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न भोज्य पदार्थों को खाने वाले लोग और विभिन्न वेशभूषा पहनने वाले लोग रहते हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत विविधताओं वाला देश है। अगला प्रश्न है 13, केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक समानता एवं असमानता लिखिए। एक तो हमें समानता लिखना और एक असमानता। तो हम पहले समानता लिखते हैं। समानता, केरल और लद्दाख पहाड़ियों से घिरे हैं, ये समानता हो गई। अब असमानता देखते हैं। लद्दाख एक लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, जबकि केरल में लंबे समय तक धूप निकली रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। उत्तर है, विविधता हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से समृद्ध करती है। विविधता से हम नई नई चीज़ सीखते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन समृद्ध बनता है। जैसे विभिन्न प्रकार के पहनावे, विभिन्न प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार के रहन सहन आदि। अब अगला प्रश्न देखते हैं 15वां, भारत में विविधता में एकता के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए, पहला है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब भारत के सभी जाति धर्मों के व्यक्तियों ने एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। दूसरा है, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी लोग थे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के क्यों ना हो। उपरोक्त दोनों उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत में विविधता में एकता है। अब प्रश्न क्रमांक 16 है, केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है। उत्तर है, पहला, केरल के एक तरफ समुद्र है, जिससे व्यापारियों को माल लाने ले जाने में सुविधा होती है। दूसरा है, केरल में मिलने वाले विभिन्न मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मुख्य आकर्षण का कारण हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर भेजें। और इसी प्रकार के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, दबा दें, जिससे कि आगे जो आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुंच सकें। धन्यवाद।